तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो ताची को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है। तभी ताची की दोस्त रिन भी उसके पास आ जाती है और दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। तभी एक पत्नी ताची के पास आती है और ताची को ऐसा लगता है जैसे कि वो उसका नाम ले रही है। तभी वो देखता है कि एक लड़का साइकिल से उनसे टकराने वाला है, इसलिए रिन को बचाने के लिए ताची उसे पकड़ लेता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ एक प्रिंसेस ने मैजिक सर्कल तैयार किया था अपने एक सोल्जर के साथ। फिर प्रिंसेस कहती है कि अब उसके फादर का पोर्टल चालू करने का टाइम आ गया है, लेकिन तभी एक आदमी चुपके से आकर प्रिंसेस के सोल्जर को मार देता है और प्रिंसेस को भी मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी वो आदमी एक बूंद खून भी पोर्टल पर गिरा देता है, जिससे वो थोड़ा काम करना बंद कर देता है। लेकिन वो आदमी प्रिंसेस को मारता है इससे पहले वो घायल सोल्जर खड़ा होता है और उस आदमी के पीछे से स्वॉर्ड मार देता है और प्रिंसेस को भागने की कहने लगता है। तभी वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताची ने रिन को साइकिल से बचा लिया था। हालांकि रिन ताची के ऐसे उसे पकड़ने की वजह से काफी शर्माई हुई लग रही थी, पर तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके नीचे अपने आप एक पोर्टल बन गया है। ताची उससे दूर होने की कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो ताची के लिए ही आया है, जिसकी वजह से ताची रिन को पोर्टल से बाहर जाने की कहता है। पर रिन बताती है कि वो अपने पैर नहीं हिला पा रही। फिर रिन को बचाने के लिए ताची रिन को बाहर धक्का दे देता है। तभी वो पोर्टल चमकने लगता है और रिन वापस अंदर आकर ताची को पकड़ लेती है। फिर जब ताची आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो किसी अलग जगह पर आ चुका है, जहाँ आसपास कोई भी बिल्डिंग या लोग नहीं है। ताची पास ही लेटी रिन के पास जाता है और उसे उठाता है। ताची और रिन काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे अचानक से ऐसी जगह पर आकर। फिर दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं, जिससे उन्हें कोई इंसान मिल जाए और उन्हें पता चल सके कि वो अभी है कहाँ। पर चलते चलते रात हो जाती है, पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर ताची रिन से कहता है कि उसे लगता है कि वो किसी अलग जगह पर आ चुके हैं और उसे वो मैजिक सर्कल किसी का CGI इफेक्ट नहीं लग रहा, बल्कि उसे लगता है कि वो सच का ही है। और तभी उनके सामने एक काफी बड़ा घोड़ा आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। ताची और रिन उससे बचते हैं, पर वो घोड़ा वापस उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ताची रिन से जितना दूर हो सके उतना दूर भागने की कहता है और किसी सुरक्षित जगह छुपने की कहता है। और ताची यहाँ रुककर उस घोड़े का ध्यान भटकाने वाला था, पर रिन ऐसे ताची को अकेला छोड़कर भागने से मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसे ही उससे फाइट नहीं कर सकता, वो घोड़ा उसे मार देगा। पर ताची रिन से कहता है कि ऐसे उन दोनों का यहाँ मर जाने से तो अच्छा ही है कि उन दोनों में से कोई एक ही यहाँ मरे। तभी ताची उस घोड़े के पास जाने लगता है और उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। ताची उस घोड़े को पत्थर मारता है, लेकिन उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर फिर वो ताची पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उस घोड़े पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। फिर वो आदमी वापस उस घोड़े पर अटैक करता है और वो घोड़ा भी फायर से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उस आदमी का एक साथी उस घोड़े पर झाड़ियों से तीर मारता है, जिससे वो घोड़ा गिर जाता है। फिर वो दोनों ताची को बताते हैं कि ये उस इलाके का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और ये अपने फायर अटैक से इंसानों को मार भी सकता है। तभी उनकी तीसरी साथी भी आती है जो अपने फायर अटैक से उस घोड़े को खत्म कर देती है। ताची ये सब देखकर काफी हैरान था। अब ये सब देखकर ताची समझ चुका था कि वो और रिन किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं, जहाँ भी मॉन्स्टर है और लोग मैजिक भी यूज कर सकते हैं। साथ ही उन्हें नहीं पता कि वो दोनों उस मैजिक सर्कल से कैसे उस वर्ल्ड में पहुंच पाए, लेकिन उन्हें जिंदा रहना होगा और वापस अपने वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद रात हो जाती है और उन एडवेंचरर में से एक ताची से पूछता है कि वो कहाँ से है, क्योंकि उसके कपड़े काफी अलग लग रहे हैं। और साथ ही वो हॉर्स मॉन्स्टर्स को भी नहीं जानता था, जिस पर ताची कुछ खास जवाब नहीं दे पाता। फिर वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे अकेले ऐसी जगह पर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं और लोगों पर भी अटैक कर रहे हैं, जो कि काफी बुरी बात है। फिर ताची उनसे किसी टाउन की पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि पास ही एक टाउन है जहाँ वो दोनों जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर अकेले बिना वेपन के घूमना काफी खतरनाक हो सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि रिन ताची से नाराज लग रही थी, जिसके लिए ताची रिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसे नाराज क्यों है। पर रिन मना करती है कि वो नाराज नहीं है, जिस पर ताची कहता है कि वो दोनों बचपन से साथ हैं और वो बता सकता है कि जब भी रिन उदास या नाराज होती है। फिर रिन ताची से कहता है कि जो उसने आज किया वैसा वो वापस कभी न करे। ताची को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। फिर रिन बताती है कि जो उसने उसे बचाने के लिए किया था। फिर रिन कहती है कि अगर आज ताची को कुछ हो गया होता तो वो ये अकेले कैसे रहती, जिस पर ताची कहता है कि उसने इतना ज्यादा तो सोचा ही नहीं था। पर फिर रिन रोने लगती है और काफी निराश भी लग रही थी। फिर ताची रिन से कहता है कि वो उसे वादा करता है कि आज से वो दोनों किसी भी मुश्किल का साथ मिलकर सामना करेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। यह सुनकर रिन भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे ताची और रिन उस एडवेंचरर के साथ टाउन पहुंच चुके थे और फिर वो एडवेंचरर उनसे पूछते हैं कि क्या वो सच में एडवेंचरर बनने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये जॉब काफी ज्यादा मुश्किल है और इसमें जान का भी खतरा है। जिस पर ताची कहता है कि उन्हें कोई तो जॉब करनी ही होगी, क्योंकि कोई ऐसे ही उनका ख्याल तो नहीं रखने वाला। फिर रिन और ताची उन एडवेंचरर को थैंक्स करते हैं उनकी इतनी मदद करने के लिए। तभी वो ताची के हाथ में कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि इससे वो कुछ जरूरत की चीजें तो खरीद ही सकते हैं।
फिर वो एडवेंचरर चले जाते हैं और जाते हुए ताची और रिन से कहते हैं कि अगर उन्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो वो उनके पास आ सकते हैं। जिसके बाद रिन और ताची गिल्ड आ जाते हैं एडवेंचरर बनने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने। फिर वो दोनों रिसेप्शन वाली लेडी के पास जाते हैं और वो उन्हें कुछ चीजें पढ़ने के लिए देती है। ताची और रिन काफी हैरान थे क्योंकि वो उन सभी शब्दों को पढ़ पा रहे थे, जबकि उन्हें वो लैंग्वेज कभी देखी भी नहीं थी। फिर वो लेडी उनसे उनका मैजिक टेस्ट करने को कहती है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखना था, जिससे उनका मैजिक टाइप पता चल सकेगा, और बताती है कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर पाते वो एडवेंचरर नहीं बन सकते। ताची और रिन काफी डर रहे थे मैजिक टेस्ट देने में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, इसलिए उनके पास जरूर मैजिक नहीं होगा। पर हिम्मत करके पहले रिन उन क्रिस्टल पर हाथ रखती है। कुछ देर में उसमें कुछ लाइट जलती है, जो देखकर वो लेडी काफी हैरान हो जाती है और इनसे पूछने लगती है कि वो है कौन। फिर वो लेडी ताची से भी हाथ रखने की कहती है और ताची के हाथ रखने से वो क्रिस्टल ही टूट जाता है, जिस पर वो लेडी बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा। देखकर सभी लोग उनकी ही तरफ देखने लगते हैं और वो रिसेप्शन वाली लेडी किसी से बात करने चली जाती है। कुछ ही देर में गिल्ड मास्टर खुद उनके पास आते हैं और रिन और ताची से बताते हैं कि अभी वो उन दोनों को एडवेंचर नहीं बना सकते। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं, पर गिल्ड मास्टर उनसे कहता है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी असिस्टेंट यूरिन उनके एक जगह पर ले जाएगी जहाँ से उन्हें कुछ एडवाइस मिल सकती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर ताची कहता है कि वो ऐसे कैसे किसी के साथ भी कहीं जा सकते हैं, जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर वो एक बार उनके साथ जाएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए जरूरी है। फिर रिन और ताची जाने के लिए मान जाते हैं और फॉरेस्ट में एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों एक लेडी से मिलते हैं। फिर यूरिन उस लेडी को बताती है कि वो क्रिस्टल भी उनकी पावर को संभाल नहीं पाया और टूट गया। ये सुनकर वो लेडी भी थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलता। फिर वो लेडी उन्हें एक चीज देती है, जिसकी मदद से उन्हें पता चल सकता था कि उनकी मैजिक कैपेसिटी कितनी है। फिर वो दोनों उसे यूज करते हैं और वो लेडी भी उनकी इतनी ज्यादा मैजिक कैपेसिटी देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर ताची पूछता है कि क्या वो एडवेंचरर बन सकते हैं, जिस पर वो हाँ करती है, पर वो लेडी बताती है कि इससे पहले उन्हें उसका स्टूडेंट बनना होगा। ये सुनकर रिन और ताची दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो लेडी अपना नाम लेमिया बताती है और रिन और ताची को बताती है कि उनकी मैजिक कैपेसिटी किसी भी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा है और इसलिए उन्हें उसका स्टूडेंट बनना होगा, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा मैजिक कैपेसिटी है और वो उसका यूज भी नहीं कर सकते। इसलिए वो उन्हें सिखाएगी कि अपने मैजिक का सही से कैसे यूज किया जाता है, जिससे वो दोनों और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और अगर उन्होंने अपना मैजिक कंट्रोल करना नहीं सीखा तो हो सकता है कि वो एक दिन अपने आप को ही खत्म कर ले। फिर ताची पूछता है कि अगर वो अपने मैजिक का सही से यूज करना सीख गए तो क्या होगा, जिस पर लेमिया बताती है कि फिर वो टॉप के मैजिक से भी आगे निकल सकते हैं और टॉप 5 एडवेंचरर को भी हरा सकते हैं। साथ ही वो किसी भी किंगडम को अपने एक ही हाथ से हरा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो अपना खुद का किंगडम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट डे खाना खाकर वो दोनों तैयार थे कुछ सीखने के लिए। फिर लेमिया उन्हें बताती है कि मैजिक्स बिना अपने स्पेयर के मैजिक स्पेल का यूज नहीं कर सकते। फिर लेमिया बताती है कि 4 तरह के मैजिक होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, और इनका यूज करने के लिए मेज को स्पेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पेयर से ही वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर लेमिया बताती है कि वो मैजिक स्पिरिट्स को चूज नहीं करते, बल्कि स्पिरिट उन्हें चूज करती है। यमुना 2 तरह की मैजिक का यूज कर सकती है और लेमिया 3 तरह के मैजिक का, पर वहीं रिन 4 तरह के मैजिकों का यूज कर सकती है और सभी मैजिक स्पिरिट्स ने रिन को चुना है। ये काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि शायद रिन अकेली ही है जो चारों तरह के मैजिक का यूज कर सकती है। फिर ताची अपने बारे में पूछता है कि वो कैसे मैजिक का यूज करता है, जिस पर लेमिया बताती है कि वो कोई मेज नहीं है बल्कि वो सोर्सेरर है। फिर ताची पूछता है कि सोर्सेरर मेज से अलग कैसे है, जिस पर लेमिया बताती है कि जैसा उसने बताया मेज स्पिरिट की पावर लेते हैं, पर सोर्सेरर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी पावर का खुद ही यूज करते हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। साथ ही ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर एक बेस कभी हासिल नहीं कर सकता। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और लेमिया ताची को उसकी पावर एक जगह इकट्ठा करके अटैक करना सिखाती है, पर ताची लेमिया की ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है। दूसरी तरफ रिन यूरिन के साथ मैजिक यूज करना सीख रही थी। फिर यूरिन रिन को फायर मैजिक सिखाती है। फिर रिन काफी जल्दी सीख रही थी, जो देखकर यूरिन काफी खुश होती है। फिर रिन एक चीज स्ट्रॉन्ग करने की कहती है और इस बार फायर के लिए लकड़ी की जगह गैस के बारे में सोचती है, जिसकी वजह से रिन ब्लू फ्लेम बना देती है। ये देखकर यूरिन काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि ब्लू फ्लेम के बारे में तो उनकी स्पेल बुक में भी नहीं लिखा था। जिसके बाद शाम हो जाती है और रिन ताची के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने आज कुछ सीखा, जिस पर ताची बताती है कि उसने बहुत कुछ तो नहीं सीखा, क्योंकि वो अपनी पावर को अपने हाथ में ले ही नहीं पा रहा। फिर रिन ताची को एक बार फिर ट्राई करने के लिए मोटिवेट करती है और वो वापस ट्राई करता है, पर तभी वो फिर से अपने कान में वैसे ही आवाज सुनता है जैसे ही उसने पहले सुनी थी। फिर वो उस आवाज की बात मानता है, जिसकी मदद से वो अपनी एनर्जी को अपने हाथ में लेने में कामयाब हो जाता है। ये सुनकर रिन काफी खुश होती है, पर तभी ताची उसे पूछता है कि क्या उसने अभी किसी छोटी बच्ची की आवाज सुनी,
जिस पर रिन मना करती है। फिर ताइची रिन को बताता है कि उस आवाज ने उसकी मदद की जिससे वो अपनी पावर का यूज कर पाया और अब ताइची को अच्छा खाना मिल सकता है। फिर ताइची खाना खाने आ जाता है और वो काफी खुश दिख रहा था खाने को देखकर। फिर लेमिया ताइची को काफी सारा खाना खाने की कहती है क्योंकि उसे कल भी काफी मुश्किल ट्रेनिंग करनी थी। रात हो जाती है और सभी सो रहे होते हैं, तभी यूरिन लेमिया के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर यूरिन लेमिया से पूछती है कि क्या उसे कुछ ऐसा पता है जो उसे नहीं पता, जिस पर लेमिया कहती है कि उसे कुछ सही से नहीं पता, पर उसे इतना जरूर पता है कि वो दोनों उनके नए स्टूडेंट्स किसी इंसान से काफी आगे हैं क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में वो सभी टास्क कर लिए हैं जो उन्हें दिए गए थे। तो लेमिया कहती है कि अगर इनकी पावर्स के बारे में बाहर किसी को पता चला तो जरूर ये दोनों किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी इन्हें ट्रेन करना होगा जिससे वो मुश्किल का खुद ही सामना कर सके। जिस पर यूरिन पूछती है कि उन्हें ट्रेन करने में कितना टाइम लगेगा। लेमिया बताती है कि अगर उन्होंने ऐसे ही अपना बेस्ट किया तो वो 3 वीक में काम हो जाएगा। ये सुनकर यूरिन काफी हैरान होती है क्योंकि आज तक किसी ने इतनी जल्दी ट्रेनिंग पूरी नहीं की। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइची पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो एक मॉन्स्टर वुल्फ से फाइट कर रहा होता है और काफी आसानी से उसे हरा भी देता है। दूसरी तरफ रिन रैबिट से फाइट कर रही थी और वो भी काफी आसानी से अपनी मैजिक की मदद से सभी रोबोट्स को हरा देती है। हम देखते हैं कि लेमिया और यूरिन उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहे होते हैं और काफी खुश भी लग रही थी उनकी प्रोग्रेस देखकर। पर तभी रिन और ताइची के सामने एक वही मॉन्स्टर हॉर्स आ जाता है, पर इस बार वो दोनों उससे डरकर भागते नहीं और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन और ताइची की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है जिसके लिए उन दोनों को काफी अच्छा खाना भी दिया जाता है और अब वो दोनों एडवेंचरर बन सकते थे। लेकिन तभी लेमिया उन्हें बताती है कि वो दोनों उनके वर्ल्ड से नहीं है और वो जिस वर्ल्ड से हैं उसे वो भी सभी लास्ट वर्ल्ड कहते हैं। फिर लेमिया बताती है कि हो सकता है उनके वर्ल्ड और उस वर्ल्ड के बीच कोई होल बन गया हो जिससे वो यहाँ आ गए हो या फिर किसी सोर्सेरर ने उन्हें यहाँ समन किया हो। पर लेमिया कहती है कि उनकी पावर देखकर ऐसा लगता है कि जरूर किसी ने उन्हें समन किया होगा। पर ताइची कहता है कि उसे कैसे पता होगा कि वो दूसरे वर्ल्ड से है जबकि उसने तो उन्हें कुछ बताया भी नहीं। जिस पर लेमिया बताती है कि उनकी इतनी ज्यादा पावर देखकर ही उसे पता चल गया क्योंकि इतनी पावर किसी नॉर्मल इस दुनिया के इंसान के पास हो ही नहीं सकती है। फिर इन पूछती है कि उन्हें किसने और क्यों समन किया है। जिस पर लेमिया कहती है कि ये तो उन्हें उसी से पूछना होगा जिसने उन्हें समन किया है। फिर यूरिन बताती है कि ऐसे सॉर्सेरर जो दूसरे वर्ल्ड से किसी को समन कर सकते हैं वो काफी कम है। जिस पर ताइची कहता है कि ये तो उनके लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि ऐसे काफी कम सॉर्सेरर हैं तो उन्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आसानी से उस तक पहुंच जाएंगे और पता कर लेंगे कि उन्होंने उन्हें क्यों समन किया और वो वापस अपने वर्ल्ड में भी जा पाएंगे। फिर लेमिया सभी को आज की रात एंजॉय करने की कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन और ताइची साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों कल से जॉब शुरू करने वाले हैं जिससे वो इस दुनिया में रह सके। फिर काफी रात हो जाती है पर ताइची सोया नहीं होता, वो अपनी पास के बारे में सोच रहा होता है। पर तभी उसे छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। तभी ताइची उसे पूछता है कि वो कौन है और वो ऐसे क्यों उससे बातें कर रही है। जिस पर वो आवाज ताइची से कहती है कि जल्द ही वो मिलने वाले हैं तो वो तैयार रहे। और हम देखते हैं ताइची और रिन वापस टाउन आ चुके थे और उन्होंने एडवेंचरर के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था और अब वो एक एडवेंचरर के रूप में छोटे छोटे काम करके लोगों की मदद करते हैं जिससे वो ई रैंक तक आ सके। हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत में ही रिन एक बुक से उस वर्ल्ड और मैजिक की जानकारी ले रही होती है। तभी वहाँ ताइची भी आ जाता है और दोनों बात करने लगते हैं। तभी एक लेडी उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि गिल्ड मास्टर की तरफ से उनके लिए एक लेटर आया है। फिर ताइची उस लेटर को पढ़ता है और वो बताता है कि गिल्ड मास्टर ने उन्हें अभी मिलने के लिए बुलाया है। कुछ ही देर में ताइची और रिन गिल्ड मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। फिर गिल्ड मास्टर उन्हें बताता है कि उनके लिए उसके पास एक जॉब है जिसमें उन्हें एक बार में इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके लिए उन्हें 7 सिल्वर कॉइन मिलेंगे और अगर वो कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी लाते हैं तो उसके लिए उन्हें अलग से बोनस कॉइन्स भी मिल सकते हैं। फिर गिल्ड मास्टर उन्हें बताते हैं कि कुछ चीज़ों को स्मगल किया जा रहा है और उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि इसके पीछे किसका हाथ है। पर ताइची कहता है कि ये तो डी रैंक की जॉब लगती है और वो उसे उन्हें दे रहे हैं। जिस पर गिल्ड लेडी उन्हें बताती है कि अब इस जॉब को कोई भी कर सकता है, बस वो लास्ट रैंक से ऊपर होना चाहिए और ताइची और रिन तो ई रैंक पर हैं। फिर इन पूछती है कि जो पेपर उन्होंने उन्हें दिया है उस पर 2 क्रॉस के निशान लगे हैं जिसका मतलब है उनसे पहले ही 2 टीम इस काम को खत्म करने में फेल हो चुकी है और अगर वो भी फेल हो गए तो क्या होगा। जिस पर गिल्ड मास्टर बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें इस जॉब के लिए सी रैंक के लोगों को बुलाना होगा जिसकी वजह से उन्हें इसके ज़्यादा पैसे भी देने होंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें बताता है कि उन्हें भी अपने बजट का ख्याल रखना होता है और अगर वो इस काम को कंप्लीट करते हैं तो उन्हें ई रैंक से डी रैंक पर कर दिया जाएगा। जिसके बाद रिन और ताइची बाहर आ जाते हैं और बात करते हैं कि रात से पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा ही नहीं सकते, इसीलिए पहले उन्हें कुछ खा लेना चाहिए। तभी रिन को उसका फेवरेट फ्रूट दिखता है जिसे वो खरीदने चली जाती है, पर उन्हें पता चलता है कि वो फ्रूट काफी ज्यादा महंगा हो चुका है और पिछले हफ्ते तक ही उनका प्राइस इतना नहीं था।
जिस पर शॉप ओनर उन्हें बताता है कि जितने फ्रूट उसने ऑर्डर किए थे उतने उस तक आ ही नहीं पाए, और उसे तो ये भी पता चला है कि जो गाड़ियाँ फ्रूट ला रही थी उनके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ टाउन तक नहीं पहुँच पाई। और उसे तो ये भी पता चला है कि जल्दी बाकी चीज़ों के भी प्राइसेस ऐसे ही बढ़ने वाले हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। फिर ताइची कुछ फ्रूट ले लेता है रिन के लिए, पर वो भी काफी परेशान लग रहे थे क्योंकि सभी शॉप के लोग काफी निराश थे। बिक्री ना होने की वजह से रात हो जाती है और रिन और ताइची उस बार में आ जाते हैं जहां उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी थी। फिर वो दोनों अंदर जाकर कुछ बात करके बारटेंडर से कुछ बातें पता करने की कोशिश करते हैं, और ताइची उसे बताता है कि उसके पास काफी सारे पैसे भी हैं जिससे वो उन गाड़ियों से चुराई चीजों को खरीद कर बेच सकता है। पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता, पर उस बारे में बैठे सभी लोग ताइची से उसके पैसे छीनने के लिए उसके पीछे आ जाते हैं। हालांकि रिन और ताइची काफी आसानी से सभी लोगों को हरा देते हैं और उनसे भी कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी काफी पूछताछ करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उन्हें खाली हाथ ही बाहर आना पड़ता है। फिर रिन और ताइची बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें कैसे कुछ पता चलेगा, पर तभी उनके सामने 3 लड़कियां आ जाती हैं जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो तीनों ही उन्हें मारने के लिए आई हैं। पर ताइची उन्हें देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब उनसे उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, जिस पर रिन कहती है कि उन्हें इन तीनों को जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि तभी उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर वो उनमें से एक ताइची पर अटैक करती है और ताइची आसानी से उसके अटैक से बचकर उसके मुक्के के मार देता है, जिससे वो लड़की दीवार से टकराती है। तभी एक दूसरी लड़की रिन पर अटैक करती है, पर फिर रिन अपने विंड मैजिक से उसे ताइची के सामने गिरा देती है और ताइची उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब उन तीनों में से सिर्फ एक ही लड़की बची थी। ताइची उसे हार मान लेने की कहने लगता है, पर तभी एक लड़की एक धुआं वाला बॉम्ब फोड़ती है। हालांकि तभी रिन विंड मैजिक से वो धुआं हटा देती है, लेकिन तब तक उनमें से 2 लड़कियां भाग चुकी थी और सिर्फ बेहोश वाली ही लड़की रह जाती है। फिर वो उस असासिन लड़की को गिल्ड में ले आते हैं जहां उसे कैद कर दिया जाता है। फिर गिल्ड मास्टर उस लड़की को बताता है कि जिन्होंने उसे पकड़ा है उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि वो उसे ना मारे, जिस पर वो असासिन लड़की सोच रही होती है कि उन्होंने उसे मारने की जगह उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। नेक्स्ट डे रिन और ताइची गिल्ड में जाते हैं और वो देखते हैं कि यूरिन वहाँ पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। फिर ताइची उसे अपने मिशन के बारे में बताता है और यूरिन उन्हें बधाई देती है डी रैंक पर आने के लिए। फिर यूरिन उन्हें बताती है कि वो चाहती है कि वो उसके पार्टनर बने एक मिशन के लिए, जिसमें उन्हें उनके साथ चलना होगा। ताइची और रिन भी इसके लिए मान जाते हैं और यूरिन के साथ जाने लगते हैं। फिर यूरिन उन्हें बताती है कि कोई किसानों के फ्रूट पेड़ से ही चुरा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है, और चोरी करने वाले लोग मैजिक का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान उनसे फाइट भी नहीं कर पा रहे। इसलिए एडवेंचरर को मिशन दिया गया है और इस काम के उन्हें 500 सिल्वर कॉइन भी मिलेंगे। उसी शाम को वो सभी उन किसानों तक पहुंच जाते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। फिर उनसे मिलने के बाद वो उन्हें वो जगह दिखाते हैं जहां से उनके फ्रूट चोरी हो रहे हैं। वो सभी उन पेड़ों को देखने लगते हैं और रिन अपने मैजिक से कुछ पता लगाने की भी कोशिश कर रही थी। तभी रिन बताती है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है जो कि इंसान नहीं है बल्कि और काफी बड़ा है। ये सुनकर सभी किसान डर जाते हैं। तभी उनके सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर और कई छोटे मॉन्स्टर आ जाते हैं। ताइची कहता है कि वो बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर लेगा और यूरिन छोटे वाले को संभाल ले और रिन उन किसानों का ख्याल रखे। तभी यूरिन आगे जाकर उन छोटे मॉन्स्टर्स को मारने लगती है और वो काफी जल्दी उनमें से एक को मार भी देती है। फिर ताइची भी आगे बढ़ता है और अपनी फिजिकल इनहैंस को यूज करके काफी आसानी से एक पंच में ही उस बड़े मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ यूरिन ताइची और रिन को बता रही होती है कि इस तरह के मॉन्स्टर कभी इन फॉरेस्ट में नहीं मिलते, जिस पर ताइची कहता है कि यानी उन मॉन्स्टर को यहाँ कोई लेकर आया होगा जिससे वो उनके पार का पता कर सके। फिर यूरिन कहती है कि इससे पहले वो उनके लिए कोई और ट्रैप बनाए, उन्हें ही उसको अपने ट्रैप में फंसाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो फॉरेस्ट के सभी मॉन्स्टर्स और कुछ लोगों को मारकर उनकी पार ऑब्जर्व कर लेती है। नेक्स्ट डे ताइची, रिन और यूरिन कुछ किसानों के साथ वापस फ्रूट्स वाली जगह पर आए थे जहाँ उन्हें कुछ पैरों के निशान और जली हुई लकड़ी भी मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रात में जो लोग फ्रूट चुरा रहे हैं वो यहीं रुके होंगे। तभी रिन को सेंस होता है कि उनसे कुछ ही 2-3 लोग हैं जो मॉन्स्टर तो नहीं है। फिर सभी उनके पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि 3 लोग उनके फ्रूट चुरा रहे हैं। ताइची कहता है कि शायद उनके साथ उनका मेज साथ नहीं है जो उन्हें बचाता है, पर वो तीनों भी वेपन निकाल लेते हैं। लेकिन फिर ताइची उन्हें बताता है कि वो एडवेंचरर है और उन्हें उन चोरों को पकड़ने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अगर वो अपने वेपन रख देते हैं और शांति से काम करते हैं तो इन्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। वो चोर भी काफी डर जाते हैं और हार मान लेते हैं। फिर 2 किसान उन चोरों को लेकर चले जाते हैं और एक किसान ताइची का थैंक्स करता है और उससे हाथ मिलाता है, पर ताइची को उससे हाथ मिलाते हुए कुछ अलग सा फील होता है। और ताइची बताता है कि जब उसने बाकी किसानों से हाथ मिलाया था उसे फील हुआ था कि उनके साथ काफी ज्यादा रफ थे, पर जब उसने उससे हाथ मिलाया उसके हाथ काफी ज्यादा ही सॉफ्ट थे, जैसे कि वो कुछ काम ही नहीं करता। फिर ताइची उस आदमी से पूछता है कि वो असल में है कौन,
जिस पर वो आदमी हंसने लगता है और उन्हें बताता है कि ये सब उनके लिए एक टेस्ट था और जो फ्रूट चोरी हो रहे थे वो भी उसी ने करवाए थे। साथ ही उन मॉन्स्टर्स को भी वही लाया था जिससे वो उनके पार का पता लगा सके। जिस लड़की को हमने पहले देखा तभी वो भी उनके सामने आ जाती है। फिर वो आदमी जिसका नाम कसीन है वो ताइची से फाइट करने लगता है और वो लड़की जिसका नाम यामी है वो रिन और यूरिन से फाइट करने लगती है। फिर यूरिन यामी पर अटैक करती है, लेकिन यामी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, वो आसानी से यूरिन को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। तभी रिन भी यामी पर अपने फायर मैजिक से अटैक करती है, पर यामी विंड मैजिक से रिन का अटैक रोक लेती है। यूरिन अपनी पावर को रिकवर करने लगती है जिसमें कुछ टाइम लगने वाला था, इसलिए रिन जब तक यामी को रोकने वाली थी ताइची कसिन से फाइट करने के लिए तैयार था। फिर ताइची कसिन से कहता है कि उसके पास कोई वेपन भी नहीं है तो वो कैसे उससे फाइट करने वाला है, जिस पर कसिन कहता है कि उसके पास उसका एक दोस्त है जो ताइची से फाइट करेगा। तभी कसिन मैजिक से उस एक आइस मॉन्स्टर को वहां बुला लेता है। ताइची उससे बिल्कुल नहीं डरता और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ताइची का पंच उस मॉन्स्टर को लगता ही नहीं और ताइची उसके आर पार चला जाता है। ताइची ये देखकर काफी हैरान होता है और कसिन उसे बताता है कि ताइची का कोई भी फिजिकल अटैक उसके मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर नहीं करेंगे और ना ही ताइची की स्वॉर्ड उसका कुछ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ रिन यामी को रोकने की कोशिश कर रही होती है कि तभी यूरिन भी फाइट में आ जाती है और वो अपनी पावर रिकवर कर चुकी थी, पर यामी अभी काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, जिसकी वजह से रिन सोच रही होती है कि अगर यामी ऐसे ही उनके सामने टिकी रही तो यूरिन की पावर वापस खत्म हो जाएगी, इसीलिए उन्हें इससे पहले किसी प्लान की जरूरत है। तभी यामी यूरिन के पेट में पंच मारकर उसे दूर गिरा देती है और फिर रिन पर अटैक करने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ताइची के किसी भी अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिस पर कसिन बताता है कि उसके इन अटैक से वो कुछ कर नहीं सकता। हालांकि उसके दोस्तों के फायर अटैक से उस मॉन्स्टर को नुकसान जरूर पहुंच सकता है और इस टाइम उसके दोस्त यामी से फाइट करने में बिजी है और ताइची फायर मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तभी कसिन उस मॉन्स्टर को वो एनर्जी बॉल खिला देता है जिसे हमने पहले देखा था, जिससे वो मॉन्स्टर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लाल कलर का हो जाता है। ताइची उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि इससे पहले ही उसे फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी और अब तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। तभी वो मॉन्स्टर ताइची पर अटैक करता है जिससे ताइची काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ यामी रिन और यूरिन दोनों को हरा चुकी थी और दोनों ही जमीन पर पड़ी होती है। तभी रिन और यूरिन वापस खड़ी होती हैं और इस बार सीरियस फाइट करने की कहती है। तब यूरिन यामी से फाइट करने लगती है, पर इस बार भी यामी आसानी से यूरिन को रोक लेती है, लेकिन इस बार रिन भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्वॉर्ड लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से यामी को पीछे हटना पड़ता है। पर तभी यूरिन यामी के पीछे ही आ जाती है और उसके पेट में लात मार देती है। यामी सही से खड़ी हो पाती इससे पहले रिन वापस यामी पर अटैक कर देती है और अपने इलेक्ट्रॉनिक स्वॉर्ड यामी के पेट में मार देती है, जिससे यामी काफी घायल होती है। पर अभी यामी उनसे कह रही थी कि क्या वो बस इतना ही कर सकते हैं। तभी रिन अपने विंड मैजिक का यूज करती है, पर उससे यामी को कुछ नहीं हो रहा था। फिर रिन उसे बताती है कि इस बार उसने अपने विंड में बारूद भी ऐड कर दिया है, जिससे जैसे ही रिन विंड पर फायर से अटैक करती है वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे यामी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। पर यामी अब भी खड़ी थी और फाइट के लिए तैयार थी। तभी यूरिन यामी के पीछे से आती है और अपनी स्वॉर्ड के अटैक से फाइट को खत्म कर देती है, जिससे यूरिन और रिन जीतते हैं। तभी उनके सामने कसीन आ जाता है और वो यूरिन और रिन को उनके वेपन फेंकने की कहता है और उन्हें दिखाता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो ताइची को मार देगा। फिर कसीन उन्हें बताता है कि ताइची सही में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने अकेले ही बिना किसी वेपन के इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से इतनी देर तक फाइट की, मगर आखिर में उसकी हार ही हुई। तभी ताइची सोचने लगता है कि उसने रिन से उसे हमेशा सेफ रखने का प्रॉमिस किया था और अब वो किसी को भी नहीं बचा पा रहा। फिर ताइची की आंखें बंद होने लगती हैं और तभी ताइची को उसी बच्ची की आवाज आने लगती है जो उसे हमेशा से सुनाई दे रही थी, और वो आवाज ताइची से कहती है कि क्या उसे काफी स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, जिस पर ताइची हाँ करता है और कहता है कि उसे पावर चाहिए जिससे वो रिन और यूरिन को कसिन से बचा सके। फिर वो आवाज ताइची को बताती है कि वो असल में एक स्पिरिट है और वो अपनी पावर ताइची को देगी जिससे वो कुछ भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि ताइची वापस खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कसिन और यामी दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। फिर कसिन अपने मॉन्स्टर को वापस अटैक करने की कहता है, पर इस बार ताइची इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर ताइची के ऊपर फायर से अटैक करता है, पर ताइची अपने विंड मैजिक से उस मॉन्स्टर को काफी आसानी से खत्म कर देता है। अब ताइची की इतनी पावर देखकर कसिन और यामी वहां से भागने लगते हैं, पर ताइची उन्हें पकड़कर खत्म करने की कहता है, लेकिन तभी ताइची गिर जाता है और वो स्पिरिट ताइची को बताती है कि इस बार वो इतनी पावर यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो रूल तोड़ रहा है। पर तभी ताइची कसिन के ऊपर अपने विंड मैजिक से अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यामी और कसिन वहां से भागने में कामयाब तो हो गए थे, पर ताइची के लास्ट अटैक की वजह से कसिन ने अपना एक हाथ खो दिया था, जिस पर यामी कहती है कि आगे की फाइट काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और साथ ही काफी मजा भी आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ताइची बेहोश पड़ा होता है और इन उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है। ताइची को होश आता है और वो अपने आप को लेमिया के घर में पाता है,
जहाँ लेमिया ताइची को होश में देखकर काफी खुश होती है, पर तभी ताइची के पेट से आवाज आती है जिससे उन्हें पता चलता है कि ताइची को काफी भूख लग रही है। कुछ देर बाद ताइची बहुत सारा खाना खाकर काफी खुश दिख रहा था और बताता है कि उसे काफी ज्यादा ही मजा आया, जिस पर लेमिया बताती है कि उसने इतना खाना खाया है जिसमें एक आर्मी का पेट भर जाए। ताइची कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसने इतना खाना खा लिया, हालांकि उसे पता है कि आज उसके बाकी दिनों से तो ज्यादा ही खाया है। जिस पर लेमिया कहती है कि इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ताइची ने अपनी बॉडी का सारा मैजिक खत्म कर लिया था, जिसकी वजह से उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो सीधा खड़ा हो सके। इसीलिए उसे अपने मैजिक को वापस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसी वजह से वो पिछले 3 दिनों से होश में नहीं आया था। फिर लेमिया ताइची को बताती है कि यूरिन और रिन उसे यहाँ पर लाई, क्योंकि इससे पहले वो किसी डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ भी 2 दिन तक होश न आने से वो काफी डर गई और ताइची को उसके पास ले आई। अभी यूरिन और रिन लेमिया के लिए कुछ सामान लाने गई हैं। फिर लेमिया ताइची से कहती है कि जब वो वापस आई तो ताइची को उनका थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों उसके लिए काफी परेशान थी। फिर लेमिया ताइची से पूछती है कि उस फॉरेस्ट में हुआ क्या था, जिस पर ताइची जो कुछ भी हुआ वो सभी बातें बताने लगता है। फिर लेमिया उसे बताती है कि जिस मैजिक का कसन ने यूज किया था उसे क्रिम्सन पैक कहते हैं और उसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि उससे बीस्ट अपना होश खो देते हैं, पर इससे बीस्ट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। फिर ताइची बताता है कि इसे लगा था कि वो वहीं मर जाएगा, पर तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है जिसने उसे कहा कि वो एक विंड स्पिरिट है और उसका नाम एरियल है। एरियल नाम सुनते ही लेमिया हैरान हो जाती है और ताइची से पूछती है कि क्या उसने सही में एरियल नाम ही सुना था। फिर ताइची पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी हैरान क्यों हो रही है, जिस पर लेमिया कहती है कि अगर वो उसे सब बताएगी तो ताइची भी उसकी ही तरह काफी हैरान हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कसिन किसी आदमी को ताइची के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने रेड बीस्ट को सिर्फ अपने विंड मैजिक से हरा दिया। ये सुनकर वो आदमी भी थोड़ा हैरान होता है और ताइची को जानने के लिए एक्साइटेड भी होता है। फिर वो आदमी खड़ा होता है और यामी से कहता है कि वो इससे भी अच्छा कर सकती थी, इसलिए वो आदमी यामी का हाथ पकड़ता है और तभी एक लाल एनर्जी आती है और यामी के हाथ पर एक स्पाइडर का टैटू बन जाता है। तभी हम उस आदमी के साथ 2 लड़कियों को भी देखते हैं और वो आदमी कसिन को वापस कोई काम देता है। वहीं दूसरी तरफ ताइची लेमिया की बताई बातों को याद कर रहा होता है, जहां लेमिया ने उसे बताया था कि वो एक समनर है जो कि स्पिरिट को देख और सुन सकता है, जबकि किसी भी मेज के लिए स्पिरिट इनविजिबल होती है। साथ ही ताइची स्पिरिट की पावर डायरेक्ट यूज कर सकता है और वहीं एक मेज के बिहार पर स्पिरिट मैजिक यूज करती है, जिसकी वजह से अटैक में उतनी पावर नहीं होती। पर ताइची के साथ ऐसा नहीं है, वो सीधा स्पिरिट की पावर यूज कर सकता है तो उसके अटैक में हमेशा ज्यादा पावर होगी। फिर ताइची यूरिन और रिन को ढूंढने निकल जाता है और तभी उसे दिखता है कि 2 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो ताइची उसकी मदद करने पहुंच जाता है। ताइची को देखते ही वो लड़की उन लड़कों से हाथ छुड़ाकर ताइची के पास आ जाती है। ये देखकर उनमें से एक लड़का ताइची को मारने आगे आ जाता है, पर ताइची उसके मुक्के से बचते हुए पीछे आ जाता है और उससे एक लात मार देता है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। फिर दूसरा लड़का उस लड़की को लेकर भाग जाता है। फिर वो लड़की ताइची का थैंक्स करती है उसे बचाने के लिए, पर ताइची उसे कहता है कि वो अकेले भी उन लड़कों से लड़ सकती थी, क्योंकि जब ताइची वहां आया उसने काफी आसानी से उन लड़कों का हाथ छुड़ा लिया, और साथ ही जब वो उनसे बचने के लिए पीछे हुई तब वो लड़की भी उतनी ही स्पीड के साथ पीछे हुई थी, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसे पता नहीं था कि ताइची इतनी आसानी से समझ जाएगा। फिर वो लड़की बताती है कि वो पहले भी मिले हैं और जब वो आखिरी बार मिले थे ताइची ने उसे मारा भी था और उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया था। जिस पर ताइची पूछता है कि क्या वो वही है जिसने उस रात उसके ऊपर अटैक किया था, जिस पर वो लड़की हाँ करती है और बताती है कि उसका नाम आसिया है और वो एक असासियन थी। फिर आसिया बताती है कि वो अब गिल्ड ज्वाइन कर चुकी है, क्योंकि जो असासियन फेल हो जाती है उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। साथ ही आसिया अपने मिशन पर भी है, उसे कुछ ऐसे लोगों को छुपने की जगह का पता चला है जो मर्चेंट को लूटते हैं। फिर ताइची भी आसिया के साथ आ जाता है और कुछ गुंडों को पीट कर उनके छुपने की जगह पर जाने लगता है। तभी वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहां ताइची को एक पेपर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूरिन और रिन मार्केट में घूम रहे होते हैं, पर रिन अभी ताइची के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो देखते हैं कि लोगों के बीच बढ़ते प्राइस की वजह से झगड़ा तक होना शुरू हो गया था, जिसके लिए उन्हें जल्दी से कुछ करना था, वरना लोग जल्दी कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। तभी यूरिन बताती है कि उनका कोई पीछा कर रहा था, साथ ही तभी वो उनके ऊपर अटैक भी कर देता है, पर यूरिन उसका अटैक रोक लेती है और वो वापस उनके ऊपर अटैक करने लगता है। पर यूरिन और रिन उससे फाइट करती हैं, लेकिन तभी उसके 3 और साथी वहां आ जाते हैं और वो भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार थी, जिस पर यूरिन कहती है कि वो अब भी उनसे जीत सकते हैं। लेकिन तभी यामी यूरिन के साइड में आ जाती है और उसके पेट में मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। तभी यामी यूरिन को अपने साथ ले जाने लगती है और रिन उसे बचा भी नहीं पाती। यूरिन यामी का पीछा करने की कोशिश करती है और बाकी के साथी रिन को रोक लेते हैं और इतने में यामी यूरिन के साथ ही वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ताइची आसिया के साथ एक गुफा में आ गया था, जिसे अर्थ मैजिक से बनाया गया था। पर ताइची बताता है कि जो उस पेपर पर लिखा था अगर वो सच है तो कई सारे गॉब्लिन जिन पर क्रिम्सन पैक का यूज किया गया है वो यही गुफा में है।
साथ ही कोई जरूर उन्हें टाउन पर छोड़ने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए उनकी जॉब थी कि वो उन्हें रोके। तभी उनके सामने एक गेट आता है जिसे आसिया आसानी से ओपन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रिन उन लोगों से अभी भी फाइट कर रही थी और जल्दी उन्हें हरा भी देती है। तभी यामी रिन के सामने आ जाती है और रिन उनसे फाइट के लिए तैयार हो जाती है, पर यामी रिन को कहती है कि उसे उससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है और रिन को बताती है कि उसकी दोस्त उस सबसे ऊंची बिल्डिंग में है। जिस पर रिन उसे पूछती है कि वो उसे ये सब क्यों बता रही है। यामी रिन से कहती है कि उसे जल्दी वहां जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ज्यादा देर की तो कोई उसकी दोस्त के ऊपर क्रिम्सन पैक का यूज कर देगा। ये जानकर रिन जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाती है और यामी से कहती है कि वो उससे बाद में इसका बदला जरूर लेगी। तभी हम यूरिन को देखते हैं जिसे कई सारे लोगों ने एक मैजिक सर्कल के ऊपर बांध रखा था। तभी वहाँ रिन भी आ जाती है और उनमें से एक आदमी रिन से कहता है कि वो उसकी दोस्त पर क्रिम्सन पैक का यूज करने वाले हैं, पर रिन काफी गुस्से में उनसे कहती है कि वो उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। तभी रिन सभी को बर्फ से जमा देती है और इस मैजिक सर्कल को तोड़कर यूरिन को बचा लेती है। तभी रिन के पीछे कसन के साथ एक आदमी आता है जो रिन की पार देखकर काफी इम्प्रेस्ड दिख रहा था, जिसे देखकर रिन उससे पूछती है कि क्या वही ये सब करवा रहा है। तभी रिन उस आदमी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो आदमी कहता है कि वो यहाँ उससे फाइट करने नहीं आया, बल्कि वो रिन और यूरिन को बताता है कि 3000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स की आर्मी जल्दी टाउन पर अटैक करने वाली है। ये सुनकर रिन और यूरिन दोनों काफी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि इतने मॉन्स्टर्स से तो टाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर कसिन उन्हें बताता है कि इस बार उसका दोस्त ताइची उन्हें बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि उन्होंने पहले से उसके लिए कुछ तैयार कर रखा है। तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जाते हुए रिन और यूरिन से कहते हैं कि वो जरूर देखना चाहेंगे कि वो टाउन को कैसे बचाने वाले हैं। जिसके बाद अचानक से आसिया के सामने एक रॉक कॉलम आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, पर तभी ताइची एक हाथ से गोलम का अटैक रोक लेता है और आसिया से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ताइची उस गोलम से फाइट के लिए तैयार हो जाता है और तभी गोलम को एक पंच मारता है, जिसे गोलम अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर रोक नहीं पाता और उसके हाथ ही टूट जाते हैं। तभी ताइची वापस गोलम को मारता है, जिससे वो रोक गोलम पूरी तरह से टूट जाता है और मर भी जाता है। तभी उनके सामने वाला गेट खुलता है और अंदर 2 लड़कियां दिखती हैं, साथ ही वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स एक्स भी थे। वहीं दूसरी तरफ यूरिन और रिन दोनों गिल्ड मास्टर को मॉन्स्टर्स के अटैक के बारे में बताने पहुंच गई थी, जिस पर वो उनसे पूछता है कि क्या उस आदमी ने उनसे कुछ पैसों या किसी और चीज की डिमांड की थी। पर यूरिन बताती है कि उसने ऐसा कुछ उनसे नहीं मांगा और उन्हें लगता है कि वो सिर्फ टाउन को खत्म करना चाहता है। फिर गिल्ड मास्टर गिल्ड लेडी से सभी आसपास के एडवेंचरर को टाउन में बुला लेने की कहता है। साथ ही गिल्ड मास्टर थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था, पर यूरिन और रिन उससे कहती हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ हैं और वो अपने टाउन को बचा कर रहेंगे। यूरिन और रिन बिना किसी डर के फाइट के लिए तैयार थी और तभी वहाँ लेमिया भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाती हैं। फिर लेमिया यूरिन और रिन से कहती है कि वो काफी खुश हैं, क्योंकि वो दोनों किसी भी मुश्किल से नहीं डर रही और फाइट करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ताइची उन लड़कियों से उनका नाम पूछता है, जिस पर वो दोनों बताती हैं कि उनका नाम मियोल और मियल है। फिर वो दोनों बताती हैं कि उन्होंने ही ये सब बनाया है। फिर वो दोनों ताइची से कहती हैं कि ये एक्स में गॉब्लिन्स हैं, जिन्हें वो टाउन की तरफ छोड़ने वाली है, जिससे वो पूरे टाउन को खत्म कर देंगे। पर ताइची उनसे कहता है कि अगर वो गॉब्लिन्स को ऐसे ही आज़ाद कर देंगी तो क्या वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जिस पर वो दोनों एक बॉल दिखाती हैं और बताती हैं कि इसकी मदद से वो गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर सकती हैं। तभी वो मियोल और मियल सभी गॉब्लिन्स को जगा देती हैं और उन सभी पर भी क्रिम्सन पैक का यूज हुआ था, जिसकी वजह से वो सभी रेड हो रहे थे और काफी स्ट्रांग भी थे। तभी वो सभी ताइची पर अटैक कर देते हैं। हालांकि ताइची सभी को आसानी से मार रहा था, पर साथ ही उसे उन्हें आसिया तक जाने से भी रोकना था। तभी ताइची को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और देखता है कि उन लड़कियों की बॉल टूट चुकी है और अब सभी गॉब्लिन्स उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। और तभी ताइची वहां पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है, जिस पर ताइची उनसे कहता है कि उसे पता ही था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। फिर ताइची उन दोनों को आसिया के पास ले आता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने लगभग कितने गॉब्लिन्स बनाए होंगे, जिस पर वो दोनों बताती हैं कि उन्होंने काफी सारे गॉब्लिन्स बनाए हैं। साथ ही यहाँ और भी ऐसे ही रूम्स हैं जिसमें भी गॉब्लिन्स भरे हुए हैं। फिर ताइची वापस गॉब्लिन से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ लेमिया सभी ये साथ मिलकर प्लान बना रही होती है। तब रिन बताती है कि उसके पास एक अच्छा प्लान है जो शायद काफी अच्छा काम करेगा। फिर इन्होंने बताती है कि वो फायर, वाटर और अर्थ मैजिक का यूज करेगी, जिससे वो वाटर बॉम्ब बना सकती है और उससे उनके दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचेगा। हालांकि यूरिन को ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। फिर रिन सही से समझाने के लिए बताती है कि अगर वो पानी में गर्म पत्थर को फेंकते हैं तो पानी गर्म होने लगता है, और अगर वो तभी उस गर्म हो रहे पानी को ढक्कन से बंद कर देते हैं तो उसके अंदर गैस इकट्ठा होने लगती है और एक टाइम पर वो प्रेशर की वजह से ब्लास्ट भी हो जाएगा। जिसके बाद रिन टाउन की कॉर्नर वाली दीवार पर आ जाती है और तभी सामने से गॉब्लिन्स की आर्मी आने लगती है। फिर रिन अपने प्लान का यूज करती है और सबसे पहले एक काफी बड़ा गड्ढा बना देती है, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके अंदर गिर जाते हैं। फिर रिन उस गड्ढे में बहुत सारा पानी भर देती है और तभी एक काफी बड़ा पावर बॉल बनाती है और उसे उस पानी के अंदर डाल देती है।
फायर बॉल के अंदर जाते ही गड्ढा बंद हो जाता है। कुछ देर में वो गड्ढा टूटने लगता है और एक काफी तेज ब्लास्ट होता है जिससे उसके अंदर के सभी गॉब्लिन्स मर जाते हैं। सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि रिन ने अकेले ही इतने सारे गॉब्लिन्स को इतनी जल्दी मार दिया। पर रिन इतना मैजिक यूज करने की वजह से काफी थक जाती है। तभी यूरिन रिन को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसने काफी अच्छा काम किया। हालांकि अब भी काफी सारे गॉब्लिन्स बचे थे जिनसे एडवेंचरर फाइट शुरू करते हैं और यूरिन और लेमिया भी उन्हें मारना शुरू करती है। हम देखते हैं कि दूर से वो आदमी जिसका नाम यूमेनस है वो दूर से ही देख रहा था और वो भी रिन की तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने काफी बड़ा काम किया था। पर वो कहता है कि अभी असली मजा तो शुरू होने वाला है और वो भी देखना चाहेंगे कि वो उसके असली अटैक से कैसे बचेंगे। हम देखते हैं कि काफी देर तक लगातार फाइट करने की वजह से रिन और यूरिन काफी ज्यादा थक चुकी थी, पर उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी दिया था। तभी लेमिया उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि वो ठीक तो हैं, जिस पर वो दोनों हाँ करती हैं। तभी गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट मिलती है कि और भी रेड कलर के मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं और वो पहले वाले मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं, जिससे गिल्ड मास्टर समझ आता है कि जरूर उन मॉन्स्टर्स पर भी क्रिम्सन पैक का यूज हुआ होगा। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर के पास ताइची आ जाता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ रिन, लेमिया और यूरिन के सामने और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। साथ ही उनके पीछे कुछ बड़े मॉन्स्टर्स भी थे जिन्हें देखकर लेमिया उनसे कहती है कि वो इतने टाइम से इसलिए उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उन सभी का थकने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही वो पता भी लगा रहे हैं कि उन सभी की पावर क्या है और वो कैसे फाइट करते हैं। तभी लेमिया उन सभी पर अटैक करने लगती है, पर ऐसे उन्हें मारने से काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए वो यूरिन और इनसे कुछ टाइम मांगती है जिसमें वो कॉन्सेंट्रेट कर सके और एक ही अटैक में उन सभी को मार सके। फिर रिन और यूरिन सभी मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगती हैं और लेमिया अपनी पावर को इकट्ठा करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और ताइची गिल्ड मास्टर को बताता है कि उन दोनों लड़कियों की वजह से ही उसे आने में इतनी देर हो गई और इसने इन्हें अपनी साइड आने के लिए मना लिया है। तभी वो सभी एक काफी तेज धमाका सुनते हैं जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि ये लेमिया की पावर हो सकती है। फिर ताइची उनके पास जाने लगता है और आसिया भी उसके साथ चलने की कहती है, पर ताइची उसे टाउन में रुककर लोगों की मदद करने की कहता है क्योंकि बाहर से ज्यादा उसकी जरूरत अंदर है। दूसरी तरफ लेमिया के अटैक से सभी मॉन्स्टर्स तो मर जाते हैं, पर अब भी उन बड़े वाले मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं हुआ था। फिर लेमिया, यूरिन और इन तीनों उन बड़े मॉन्स्टर्स पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, पर उसके बाद भी उनमें से एक बच जाता है और वो रिन के ऊपर अटैक करने वाला था। रिन सोचने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ताइची उसे बचाने जरूर आएगा और उसने हमेशा उसे बचाया भी है। तभी वो मॉन्स्टर रिन के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी सामने ताइची आता है और उस मॉन्स्टर को रोक लेता है। ताइची को देखकर रिन काफी ज्यादा खुश होती है। ताइची ने आसानी से उस बड़े मॉन्स्टर के अटैक को रोक लिया था और ताइची को वहां देखकर रिन के साथ साथ बाकी सभी भी काफी खुश हो जाते हैं। और लेमिया ताइची से पूछती है कि उसे इतनी देर कहाँ हो गई, क्योंकि वो सभी काफी देर से उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, जिस पर वो बताता है कि वो कुछ अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स को मार रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फिर ताइची आसानी से उस मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। तभी वो मॉन्स्टर वापस ताइची को मुक्का मारने आगे आता है, पर ताइची वापस उसे रोक देता है और उसे उठाकर पटक भी देता है। तभी वो उसके पेट में मुक्का मारता है जिससे वो मॉन्स्टर काफी घायल हो जाता है। फिर लेमिया ताइची से पूछती है कि उसके साथ वो दोनों बच्ची कौन है। ताइची उसे बताता है कि उनका नाम नियोल है और उन्हें काफी अच्छा अर्थ मैजिक आता है। साथ ही पहले वो दुश्मन के लिए काम करती थी, पर अब वो उनके साथ है। तभी वो मॉन्स्टर वापस खड़ा होने लगता है और ताइची उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूर से कसिन के साथ ह्यूमनस भी ताइची की तारीफ करता है और कहता है कि ताइची सच में काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने अकेले ही एक रात में इतने सारे गॉब्लिन्स को हरा दिया। तभी गिल्ड मास्टर के पास रिपोर्ट पहुंचती है कि ज्यादातर रेड मॉन्स्टर हारे जा चुके हैं, पर अभी वो बड़े वाले जो सभी के बॉस लग रहे हैं उन्हें ताइची भी पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक बार गिरने के बाद भी वापस खड़े हो जा रहे हैं। आसिया भी ये सब सुन रही होती है और ताइची के बारे में सोचने लगती है कि वो ऐसा पहला इंसान है जिसने उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया, ना कि किसी वेपन की तरह। और साथ ही सोचती है कि सिर्फ ताइची की वजह से अब वो एक कातिल की जगह दूसरे लोगों की मदद कर सकती है। फिर आसिया टेंट में लोगों की मदद करने लगती है, पर तभी एक आदमी आसिया के पास आता है और उसके कान में कुछ कह देता है, जिससे आसिया हिप्नोटाइज हो जाती है और बैटलफील्ड की तरफ जाने लगती है। वहीं बैटलफील्ड पर सभी एडवेंचरर मिलकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और अकेले ही ताइची उन तीनों बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और लेमिया के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी वो मॉन्स्टर वापस खड़े हो गए थे। कुछ ही देर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद वो तीनों मॉन्स्टर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं और ताइची उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए तैयार था, और तभी ज़मीन हिलने लगती है। ये देख कर लेमिया कहती है कि आज तक उसने इंसान और मॉन्स्टर्स की फाइट के बीच कभी कुछ नहीं किया, फिर आज क्यों। तभी ज़मीन में से एक 2 सर वाला ड्रैगन निकलता है जो काफ़ी बड़ा था और वो बहुत आसानी से उस मॉन्स्टर्स को भी मार देता है। तभी वो ड्रैगन आसमान की तरफ फायर अटैक करता है, जिससे सभी लोग रुक जाते हैं और ड्रैगन को देखने लगते हैं। हालांकि उस ड्रैगन को देखकर ह्यूमनस काफ़ी खुश लग रहा था, जो देखकर कसिन उससे पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि ये ट्विन हेड ड्रैगन बाहर आने वाला है।
पर योमिनस कहता है कि देखते हैं अब कौन जीतेगा, क्या ताइची उस ट्विन हेड ड्रैगन को भी हरा सकेगा या उसे मारा जाएगा। तब इरिन और बाकी सभी भी ताइची के पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या ये ड्रैगन सही में उनसे फाइट करने के लिए आया है। जिस पर ताइची कहता है कि शायद उनकी फाइट से होने वाली आवाज की वजह से वो ड्रैगन अपनी नींद से उठ गया होगा। पर साथ ही ताइची कहता है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। जिस पर लेमिया कहती है कि आज तक उस ड्रैगन को जमीन की फाइट में नहीं देखा गया है, क्योंकि जमीन पर हो रही फाइट उन तक बिल्कुल भी आवाज नहीं पहुंचती। फिर इन ताइची से पूछती है कि क्या वो उससे फाइट करने की सोच रहा है। जिस पर ताइची कहता है कि वो ऐसे ही उस ड्रैगन को अनदेखा करके जा भी तो नहीं सकते। तो ताइची लेमिया से कहता है कि वो सभी टाउन के लोगों को चौकन्ना कर दे कि अगर कुछ गलत होता है तो वो सभी टाउन से भागने के लिए तैयार रहें। तब इरिन यूरेन से मियोल और मियल का ख्याल रखने की कहती है और ताइची के साथ खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि वो ऐसे उसे अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली। जिससे ताइची भी समझ जाता है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए ताइची ही मान जाता है। फिर लेमिया और यूरेन सभी के साथ वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ना हारने की कहते हैं। फिर ताइची रिन से इस बैटल से दूर रहने की कहता है, पर रिन उसकी मदद करने की कहती है। लेकिन ताइची उसे बताता है कि वो अपनी फुल पावर से फाइट करने वाला है, तो अगर वो ड्रैगन रिन के ऊपर अटैक करता है तो वो उन दोनों को नहीं बचा पाएगा। रिन भी बात समझती है और पीछे होने के लिए मान जाती है। तभी ताइची भागकर ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। वो ड्रैगन ताइची से कहता है कि वो काफी देर बाद उसके पास आया है। फिर ताइची एरियल को बुलाने लगता है, पर उसे एरियल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पर फिर भी ताइची डरता नहीं है और अकेले ही फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर ताइची अपनी फुल पावर के साथ उस ड्रैगन पर अटैक करता है, पर वो ड्रैगन सिर्फ एक हाथ से ही ताइची का अटैक रोक लेता है। फिर वो ताइची पर फायर अटैक करने लगता है। ताइची उसके काफी सारे अटैक से बचता है, पर तभी वो ड्रैगन अपनी पूंछ से उसको मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। रिन ये देखकर ताइची की काफी चिंता कर रही होती है। साथ ही ताइची सिर्फ एक ही अटैक से काफी ज्यादा घायल हो चुका था, पर अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब ये ड्रैगन इंसानों की फाइट के बीच नहीं आते तो ये आज क्यों आए हैं। तभी ताइची के पास आसिया आ जाती है, पर ताइची को समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब ताइची उससे ये बात पूछता है। वो बताती है कि उसे भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई। पर तभी वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर आसिया ताइची को हटा देती है और खुद अटैक के सामने आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसिया काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और ताइची उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, और आसिया के पेट में काफी चोट लग चुकी थी और उसका खून भी बह रहा होता है। ताइची आसिया को उससे बात करते रहने की कहता है। फिर आसिया ताइची से कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही थी, पर जब वो ताइची से मिली तो उसे पता चला कि खुशी किसे कहते हैं, इसीलिए वो हमेशा ताइची की दोस्त बने रहने की कहती है। जिस पर ताइची उसे कहता है कि उसे ये बात उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से दोस्त थे। ये सुनकर आसिया मुस्कुराती है और तभी आसिया मर जाती है। ये देखकर ताइची काफी निराश हो जाता है और काफी जोर से चिल्लाता भी है। साथ ही ताइची याद करता है कि उसने आसिया से कहा था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर वो अपना प्रॉमिस निभा नहीं सका। तभी ताइची काफी गुस्से में एरियल से कहने लगता है कि उसे अभी उसकी पावर चाहिए, और उसे पता है कि वो उसको सुन सकती है और सुन भी रही है। तभी ताइची अपनी आंख खोलता है और अपनी आंख को किसी दूसरी जगह पर पाता है। फिर ताइची के सामने एरियल आती है, जिससे ताइची कहता है कि वो अब काफी लेट हो चुकी है। एरियल ताइची से बात को समझने की कहती है और बताती है कि वो एक स्पिरिट है, और स्पिरिट खुद अपनी मर्जी से अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती जब तक एक समनर उन्हें ऑर्डर ना दे। जिस पर ताइची कहता है पर उसने इससे पहले इस रूल को तोड़ दिया था। जिस पर एरियल बताती है कि उस टाइम वो इस वजह से अपनी पावर उसे दे पाई क्योंकि तब ताइची की जान खतरे में थी। फिर एरियल कहती है कि एक समनर को स्पिरिट के पावर्स के लिए ऑर्डर देना होता है, जिसके बाद ही स्पिरिट अपनी पावर दे सकती है। फिर ताइची कहता है कि सारी उसकी ही गलती थी, उसे पहले से सब जानना चाहिए था और वही आसिया को बचा नहीं पाया। फिर ताइची कहता है कि पर उसे अब पता है कि उसे क्या करना है, उसे सभी लोगों को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ताइची एरियल से उसकी पावर देने की कहता है जिससे वो सभी को बचा सके। जिस पर एरियल ताइची से कहती है कि आज से वो उसका मास्टर है और उसकी सारी पावर आज से उसकी ही है। तभी ताइची रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फिर रिन भी ताइची के पास आती है और ताइची आसिया को रिन का ख्याल रखने की कहता है। अब ताइची वापस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि वो आखिर क्यों इंसानों की फाइट के बीच आ रहा है, इससे उसे क्या फायदा होगा। जिस पर ड्रैगन कहता है कि वो उसके सवाल का जवाब जरूर देगा, पर उसकी पावर देखने के बाद, और अगर वो जिंदा बच सका तो फिर वो ड्रैगन हवा में चला जाता है और ताइची के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। पर अब की बात ताइची अपने विंड अटैक से उसका अटैक रोक लेता है और काफी पार लगाकर ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे ड्रैगन ताइची का अटैक रोक नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। फिर ड्रैगन खड़ा होता है और ताइची से कहता है कि वो अब उसका जवाब जरूर देगा। फिर ड्रैगन बताता है कि वो यहाँ किसी के कहने पर आया था और उसे ताइची से फाइट करने के ऑर्डर मिले थे। फिर वो ड्रैगन जाते हुए ताइची को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कहता है, क्योंकि इतने से आगे काम नहीं चलने वाला। अब हमें बताया जाता है कि कई हफ्तों की फाइट के बाद अब टाउन को बचाने की बैटल खत्म हुई, जिसमें उन्होंने काफी सारे लोग खोए और साथ ही कई ऐसे भी घाव मिले जो शायद उनमें से कोई कभी नहीं भूल पाएगा। पर अच्छी बात यह है कि टाउन वापस पहले जैसा हो रहा है
और लोग वापस अपनी रोज की जिंदगी पर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ताइची आसिया के ग्रेव पर आया था उसे याद करने, जिसके बाद ताइची रिन, लेमिया और यूरिन के साथ बैठे होते हैं और ताइची उन्हें बताता है कि उसने विंड स्पिरिट के साथ फॉर्मल पैक कर लिया है और साथ ही ताइची उन्हें विंड स्पिरिट भी दिखाता है। वो सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उनसे मिलने कुछ लोग आ रहे हैं, जिन्हें देखकर लेमिया बताती है कि ये लोग तो रॉयल पैलेस से लग रहे हैं। फिर एक लड़की उनके सामने आती है जो अपना नाम एलिसा बताती है और कहती है कि वो किंग गिलमार्ट की तरफ से उनके पास आई है। फिर एलिसा बताती है कि वो यहाँ उनसे मदद मांगने आई है और वो चाहती है कि वो उनके साथ रॉयल कैपिटल भी चले। हालांकि बिना ज्यादा सवालों के सभी एलिसा के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। फिर गाड़ी में जाते हुए लेमिया एलिसा से पूछती है कि आखिर वो उन्हें क्यों लेकर जा रही है और क्यों किंग को उनकी मदद की जरूरत है। फिर एलिसा बताती है कि पिछले 30 सालों से एलिस्टेन मैजिक किंग 2 टुकड़ों में टूट चुका है और दोनों किंगडम को दोनों भाई ही चला रहे हैं, पर फिर भी उनके बीच के रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं और एक भाई चाहता है कि वो अपने किंगडम से बाहर के लोगों को भी आने दे, वहीं दूसरे किंग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जिसकी वजह से उनके बीच काफी गर्म माहौल बना हुआ है। इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं जिससे वो उसकी साइड से फाइट कर सके, जिससे उन्हें मदद मिलेगी। कुछ ही देर में वो सभी किंगडम की कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं, पर सभी देखते हैं कि वो सिटी काफी ज्यादा खाली थी, जबकि वो कैपिटल सिटी है। जिस पर एलिसा बताती है कि वॉर की वजह से कुछ टाइम से सिटी ऐसी ही है। फिर एलिसा उन सभी को रॉयल पैलेस में ले जाने लगती है, पर तभी कोई एलिसा की तरफ तीर मारता है। हालांकि ताइची उसे पहले ही रोक लेता है। फिर ताइची एलिसा से पूछता है कि क्या हमेशा उसका ऐसे ही वेलकम किया जाता है, जिस पर एलिसा कुछ कह नहीं पाती। जिसके बाद हम एनिमे किंग सार को देखते हैं, जिसने वो तीर अपने लोगों से मरवाया था, पर उसे पता चलता है कि बाहर से आए लोगों ने वो तीर हवा में ही रोक लिया, जिससे किंग सार को पता चलता है कि वो लोग सही में काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताइची को और उसके साथियों को देखते हैं जो रॉयल पैलेस में पहुंच चुके थे, जहां सभी लोग उन्हें ही घूर रहे थे। फिर एलिसा सभी लोगों के बारे में उन्हें बताती है और तभी किंग गिलमार्ट भी वहां आ जाते हैं और सभी लोग उनके सामने सर झुकाते हैं। पर तभी लेमिया गिलमार्ट से काफी ऊंची आवाज में कहती है कि वो जल्दी से उन्हें बता सकते हैं कि उन्होंने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। लेमिया के ऐसे बात करने के तरीके को देखकर वहां खड़े सभी लोग उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी किंग सभी लोगों को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। जब सभी लोग बाहर चले जाते हैं, गिलमार्ट लेमिया से कहता है कि वो पहले से बिल्कुल भी नहीं बदली। ये सुनकर ताइची लेमिया से पूछता है कि क्या वो पहले से किंग को जानती है। फिर लेमिया गिलमार्ट से कहती है कि उसके पास एक शर्त है और अगर वो उसे पूरी नहीं करता तो वो उनकी कोई मदद नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे। जिस पर गिलमार्ट कहता है कि अगर लेमिया उससे कुछ मांगेगी तो सही ही चीज मांगेगी, तो वो उसकी कोई भी शर्त कबूल करता है। फिर लेमिया भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और तभी लेमिया गिलमार्ट से पूछती है कि क्या वही ताइची और इनके इस वर्ल्ड में आने के पीछे है, क्योंकि उसे जीतने के लिए इस वर्ल्ड से बाहर की पार चाहिए थी। जिस पर गिलमार्ट बताता है कि हाँ, उसने ही उन्हें यहाँ समन किया था और साथ ही गिलमार्ट माफी भी मांगता है क्योंकि उसने उनकी परमिशन नहीं ली थी और यहाँ आकर उन्हें काफी कुछ सहना भी पड़ा। लेकिन ताइची ये जानकर काफी गुस्से में लग रहा था। गिलमार्ट ने उन्हें यहाँ लोगों को मारने के लिए बुलाया है और उसकी ही वजह से रिन और उसे इतना कुछ सहना पड़ा था, यहाँ तक कि कई बार वो दोनों मरने से भी बचे हैं। तभी रिन और लेमिया गिलमार्ट से कहती है कि ताइची और रिन एक ऐसे वर्ल्ड में आए हैं जहाँ हमेशा शांति रहती है और ऐसे उनके वर्ल्ड की तरह रोज लोगों को नहीं मारा जाता। फिर ये सब सुनकर गिलमार्ट उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। जिसके बाद ताइची और रिन अपने रूम में आ जाते हैं और रिन थोड़ा ताइची को डांटती है क्योंकि उसे ऐसे किंग के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था। जिस पर ताइची बताता है कि जब उसे पता चला कि किंग ने सिर्फ उन्हें अपने भाई को हराने के लिए बुलाया है, ये जानकर उसे काफी गुस्सा आ गया था। तभी उनके गेट पर कोई आता है और रिन देखती है कि वो एलिसा है। फिर एलिसा बताती है कि उन्हें मिलने के लिए प्रिंसेस शार्लेट आई है। फिर शार्लेट बताती है कि असल में उसने उन्हें यहाँ समन किया था और उसकी वजह से उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर शार्लेट उन्हें बताती है कि वो एक मैजिशियन है जो टाइम और स्पेस को चेंज कर सकती है, पर उन्हें अपनी दुनिया में लाते हुए उसने काफी सारी गलतियां कर दी थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक फॉरेस्ट में समन हो गए जहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स भी थे और फिर उसे काफी ज्यादा टाइम लगा उन्हें वापस ढूंढने में। फिर शार्लेट उनसे माफी मांगती है और शार्लेट बताती है कि वो सिर्फ अपने फादर की मदद करना चाहती है क्योंकि उसके फादर एक अच्छे इंसान है। फिर शार्लेट बताती है कि उसने उनका पूरा वर्ल्ड छान मारा था किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जो उनके वर्ल्ड आकर उनके माहौल में भी ढल सके। जिस पर ताइची कहता है कि इतने तलाश करने के बाद उसे रिन और वो मिले, पर शार्लेट बताती है कि वो सिर्फ ताइची को समन करना चाहती थी और लास्ट टाइम पर काफी कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से रिन भी यहाँ पर आ गई। फिर ताइची पूछता है कि अब वो वापस अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, जिस पर शार्लेट निराश होकर बताती है कि समनिंग मैजिक पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार यूज हो सकता है, तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो वापस उन्हें उनकी दुनिया में भेज सके। फिर रोते हुए शार्लेट उनसे कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देगी और उनके लिए जरूर कोई रास्ता ढूंढ कर लाएगी जिससे वो उन्हें वापस भेज सके, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर लेमिया और ताइची शार्लेट से कहते हैं कि उन्होंने उसे माफ किया क्योंकि शार्लेट काफी टाइम से इस बात से निराश थी।
हालांकि हो सकता है कि उन्होंने यहाँ आकर पहले काफ़ी कुछ सहा हो, लेकिन अब सब सही है और उन्होंने यहाँ काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाए हैं जिन्हें अब वो किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं। फिर वो तीनों कुछ आगे बातें करते हैं, इससे पहले लेमिया वहाँ आ जाती है और ताइची को उसके साथ चलने की कहती है, जिसके बाद लेमिया ताइची को जनरल सुमियल से फाइट करने के लिए लाकर खड़ा कर देती है और उन दोनों की फाइट शुरू भी हो जाती है। फिर लेमिया बताती है कि अभी वो सभी किंगडम के लोगों के लिए बाहर से आए अनजान है, लेकिन अगर ताइची से ये फाइट जीतता है तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वह सभी क्या कर सकते हैं। इससे वो लोग उनके ऊपर भरोसा भी करना शुरू कर देंगे। हालांकि फाइट में ताइची को भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, साथ ही वो एरियल को भी बुला नहीं सकता था क्योंकि उसके पास से वो सुमियल को भी मार सकता था। जल्दी उनकी फाइट में उन दोनों की स्वॉर्ड टूट जाती है, पर फिर भी वो फाइट नहीं रोकते और हाथ से फाइट करने लगते हैं। फिर जल्दी ताइची अपने फाइटिंग मूव्स की मदद से सुमियल को हरा देता है और फाइट जीत जाता है। सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि सुमियल उनके किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर है और ताइची ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। उसी रात ताइची छत पर एरियल से बात करता है और उससे कहता है कि अब वो मॉन्स्टर्स की जगह इंसानों के खिलाफ फाइट करने वाले हैं और वो नहीं चाहता कि रिन किसी भी इंसान को मारे, क्योंकि जब वो वापस अपनी दुनिया में जाएंगे उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक खूनी बन चुकी है। ये सुनकर एरियल ताइची से कहती है कि वो एक काफ़ी अच्छा इंसान है और उसे ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी होगा आखिर में अच्छा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शार्लेट ताइची के अच्छे के लिए गॉड से प्रार्थना कर रही होती है और तभी वहाँ यूमिनस आ जाता है जो शार्लेट से कहता है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है तो अब उन्हें सो जाना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि यूमिनस शार्लेट का ही सोल्जर है।